या टू सबसे पहले किस वर्ष में प्रकाशित हुआ था? सबसे पहले किस वर्ष में प्रकाशित हुआ था? तो 1978 में प्रकाशित हुआ था। इसमें जो है संशोधन जो है 2002 में हुआ था, ठीक है? 2002 में इसमें संशोधन किया गया था। उसका नाम इलेक्ट्रॉनिक रख दिया गया था। उसके बाद जो है 2010 में भी इसे जो है बदल दिया गया इसका नाम, तो इसे जो है आरडीए के नाम से अब जाना जाता है, ठीक है? आरडीए के नाम से इसे जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि ट्रिपल सी का 5वां संस्करण का सहायक कौन था? सहायक जो है क्लासिफाइड कैटलॉग कोड का जो है सहायक कौन था? तो ए नील मेघन जो थे ये सहायक थे। ये जितने भी यहाँ पे नाम दे रखे हैं तीनों, एस रंगनाथन महोदय तो थे ही, एम गोपीनाथ जी भट्टाचार्य, ए के नील मेघनन, ये सभी लोग जो है रंगनाथन के डीआरटीसी सेंटर में सहायक रहे हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति का नवीनतम संस्करण डैश है। नवीनतम संस्करण कौन सा है? तो ये जो है मुक्त पक्षात्मक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि पुस्तक रूल फॉर अ डिक्शनरी कैटलॉग किसने लिखी थी? रूल फॉर अ डिक्शनरी किसने लिखी थी? तो चार्ल्स एमी कटर के द्वारा इसे लिखा गया था 1976 में, ठीक है? अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि एएसआर 2 के अनुसार आर के गुप्ता नाम का शीर्षक क्या होगा? ठीक है, तो गुप्ता आर के होगा, ठीक है? अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि परिग्रहण पंजिका में प्रलेखों का अभिकलन डैश के अनुसार किया जाता है। किसके अनुसार जो है परिग्रहण पंजिका में जो है किया जाता है? तो इसे जो है पुस्तकालय में पुस्तकों की प्राप्ति दिनांक के अनुसार जो है किया जाता है। इसमें जो है कालमों की संख्या जो है 14 होती है, ठीक है? कालमों की संख्या जो है 14 होती है और ये 16 गुणे 13 होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि लूथर गुलिक के द्वारा दिए गए प्रबंध कार्य ये हैं। कौन कौन से लूथर गुलिक ने जो है 5 बताए थे, तो कौन कौन से हैं? तो योजना, संगठन, कार्मिक, समन्वय, निर्देशन, अच्छा माफ करिए 7 हैं, ठीक है? पोस्ट कॉर्ब, ठीक है? 7 हैं। तो और कौन से बचे? ठीक है, तो प्रतिवेदन और बजट तैयार करना। देखिए प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्शन, सीओ, ठीक है? रिपोर्टिंग, ठीक है? और बजटिंग, इस तरीके से पोस्ट कॉर्प कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नियोजन का तत्व नहीं है? नियोजन का तत्व जो है परिणाम की चिंता नहीं करना, ठीक है? परिणाम का चिंता जो है नियोजन का तत्व नहीं होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि उन राज्यों में सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए आय का प्रमुख स्रोत क्या है जहां पुस्तकालय अधिनियम लागू किया गया है? कौन सा है? तो पुस्तकालय उपकर लागू किया गया। और एक चीज और बताऊं आपको, भारत के 19 राज्य और एक केंद्र शासित राज्य, ठीक है, लाइब्रेरी एक्ट पारित है। इसमें से 5 में, ठीक है, 5 में ही लाइब्रेरी कर लिया जाता है। कहीं पे संपत्ति पे लिया जाता है, कहीं पे पुस्तकों पे लिया जाता है, कहीं पे शराब पे भी लिया जाता है, ठीक है? तो 5 हैं। सबसे अंतिम जो है तेलंगाना है, जिस 2015 में बना था। इसमें जो है 8% कर लिया जाता है, ठीक है? अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि वैज्ञानिक प्रबंधन स्कूल के जनक किसे कहा जाता है? तो एफ.डब्ल्यू. टेलर को जो है वैज्ञानिक प्रबंधन स्कूल के जनक के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि त्रिपत्रक पद्धति में शामिल है। कौन कौन से शामिल है? तो इसमें जो है चेक कार्ड, रजिस्टर कार्ड, क्लासिफाइड इंडेक्स कार्ड, ये सभी सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। ग्रंथालय से ग्रंथों की हानि को ज्ञात किया जाता है। हानि को जो है ज्ञात किसके द्वारा किया जाता है? तो भौतिक सत्यापन के द्वारा किया जाता है, स्टॉक वेरिफिकेशन के द्वारा किया जाता है। देखिए जो है एक लॉ बना था 2005 में, ठीक है? लाइब्रेरी लॉ बना था 2005 में। इसमें कहा गया है कि 1000 पुस्तकों पे जो है 5 पुस्तकें खो जाना ये सामान्य प्रक्रिया है। इसके लिए आप लाइब्रेरियन को दोष या किसी तरीके का जुर्माना नहीं लगा सकते हैं। तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि ग्रंथ संग्रह विकास किस विभाग का कार्य है? यानी कि बुक्स कलेक्शन जो है किस विकास का काम है? तो आवर्ती विभाग का।
अगला प्रश्न है कि ग्रंथालय विज्ञान का कौन सा सूत्र ग्रंथालय की असीम बढ़ोतरी दर्शाता है? तो असीम बढ़ोतरी जो है पांचवा नियम दर्शाता है। इसमें कहा गया है लाइब्रेरी बाल विकास और युवा विकास की चर्चा की गई है। बाल विकास से तात्पर्य है कि बालक ग्रोथ करता है, समझिए पहले बात को, बालक ग्रोथ करता है लेकिन युवा जो है ढलता है। ठीक है, तो जो पुस्तकें जो है उपयोग में नहीं है उसे हटा दिया जाता है। समझ रहे हैं, जैसे एक वृद्ध व्यक्ति जो है जब उसका डेथ हो जाता है तो उसे निकाल दिया जाता है, उसे लाइब्रेरी में जो है वीडिंग आउट के नाम से जानते हैं हम। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि एक द लाइब्रेरी एसोसिएशन किस देश ने ग्रंथालय के विकास से जुड़ा है? द लाइब्रेरी एसोसिएशन किस देश के विकास से जुड़ा हुआ है? तो ये ग्रेट ब्रिटेन के विकास से जुड़ा हुआ है। और ये जो है 1876 में आपका एएलए की स्थापना हुई थी और माफ करिए 19 लिख दिया। 1876 में एएलए की स्थापना हुई थी, 1877 में एलए की स्थापना हुई थी, एलए, ठीक है, स्थापना हुई थी। लेकिन ध्यान रखिए 2002 में, ठीक है, 2002 में जो है एलए और प्लस आईएस एस ऐसे करके है, ये दो संस्थाओं को मिला के जो है इसका जो है विलय कर दिया गया था। 2002 में इसका भी परिवर्तन कर दिया गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि इंडियन लाइब्रेरी साइंस अपस्टेक का प्रारंभ किस संस्था द्वारा जो है किया गया? तो ये आपका आइसलिक के द्वारा जो है किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि अधिकतम व्यक्तियों को न्यूनतम व्यय पर सर्वोत्तम अध्ययन सामग्री प्रदान करना ग्रंथ चयन का यह सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? न्यूनतम व्यय, कम पैसे, जहां पे भी पैसे का जिक्र आए आप बिंदास होकर जो है मेलवी डेवी को मार दीजिएगा। ठीक है, सीए कटर ने जो है बुक सिलेक्शन पे कोई वक्तव्य नहीं दिया है, मार्गरेट मान ने भी कोई वक्तव्य नहीं दिया है, एस आर रंगनाथन ने दिया है। ठीक है, एस आर रंगनाथन ने दिया है। तो ये पैसे की बात जो है मेलवी डेवी के द्वारा की गई है। डिमांड एंड सप्लाई की थ्योरी जो है मैककॉलविन के द्वारा दी गई है। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस पुस्तकालय संघ की स्थापना 1876 में हुई? वही 1977 में एलए की, 76 में जो है अमेरिका की हुई थी, तो एएलए की, है ना। अगला प्रश्न कह रहा है कि SWOT में ओ क्या है? ओ जो है क्या होता है? तो अपॉर्चुनिटी होता है, यानी कि अवसर, है ना। अगला प्रश्न कह रहा है सूचना होनी चाहिए, सूचना किस तरीके की होनी चाहिए? तो विश्वसनीय होनी चाहिए, पूर्ण होनी चाहिए यानी कि आधी अधूरी नहीं होनी चाहिए, और चित समय पर। अगर कोई चीज समय पर न मिले तो उस सूचना का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न कह रहा है कौन सा बुलियन कारक नहीं है? बुलियन कारक कौन सा नहीं है? तो ट्रंकेट जो है ये नहीं है, एंड, नॉट, और, ये तीनों हैं। ठीक है, बुलियन ऑपरेटर। अगला प्रश्न कह रहा है कि निधानियों पर जो है ग्रंथों की व्यवस्था का सबसे अधिक उपयुक्त तरीका कौन सा है? तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है सबसे बेस्ट तरीका जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रखना चाहिए। अगला प्रश्न कह रहा है ज्ञान जगत वह भाग है जिसका विस्तारण एवं गहनता विषय विचार के बराबर होता है, उसे कहा जाता है, तो उसे विशिष्ट विषय कहा जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि वह अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त संख्या जो पुस्तक को दी जाती है वह क्या कहलाती है? तो आईएसबीएन के नाम से उसे जाना जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि डीडीसी का जो 23वां संस्करण में प्रयुक्त वाक्यांश सामान्य एकल का समतुल्य पद है, कौन सा है? तो सामान्य उपविभाजन। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है यूडीसी में सामान्य एकलों को क्या कहा जाता है? कॉमन एक्सिलरी को क्या कहा जाता है? तो कॉमन एक्सिलरी टेबल को ही कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि ग्रंथ सहयोग का सबसे प्राचीन रूप है, कौन सा है? तो अंतः ग्रंथालय ऋण। अगला प्रश्न कह रहा है आईएसबीएन संक्षेपी का पूर्ण नाम है, तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। अगला प्रश्न कह रहा है कि इंडियन साइंस ऑब्स्टेक का प्रकाशन कौन करता है? तो निष्क्रिय के द्वारा जो है किया जाता है, ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि कैलिबनेट को बनाने का संभावित प्रतिवेदन किस संघ ने तैयार किया था? तो इसे जो है निषाद के द्वारा जो है
बनाया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि सूचना प्रबंधन प्रणाली सूचना प्रदान की जाती है किसके द्वारा? तो प्रगुणता जांच करने के लिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रलेखन को 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया है, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक। किसने जो है इसे 3 श्रेणियों में जो है विभक्त किया है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ग्रोगन के द्वारा जो है इसे विभक्त किया गया है प्रलेख को जो है 3 श्रेणियों में, लेकिन रंगनाथन के द्वारा जो है 4 श्रेणियों में बांटा गया है। इस चीज को भी ध्यान में रखिए। चौथा जो है मेटा डाटा को उन्होंने सम्मिलित कर दिया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि ग्रंथों के क्रय किए जाने पर क्या हो जाने के बाद जो है भुगतान किया जाता है? तो परिग्रहण के बाद जो है भुगतान किया जाता है ना। सिलेक्शन मतलब चयन करना, फिर ऑर्डर देना, फिर परिग्रहण करना, फिर भुगतान करना। भुगतान जो है अंतिम प्रक्रिया होती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी वर्गीकरण पद्धति पूर्ण रूप से परिगणनात्मक है? तो रायल्स इंटरनेशनल वर्गीकरण। अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्गीकरण पद्धति की प्रणेता को क्या कहा जाता है? तो उसे जो है क्लासिफिकेशनिस्ट के नाम से जो है जाना जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि एएसीआर सेकंड के अनुसार अनामक ग्रंथों को निम्नलिखित में किसके अंतर्गत प्रविष्ट किया जाएगा? किसके अंतर्गत किया जाएगा? तो आख्या के अंतर्गत किया जाएगा जिसका नाम न पता हो। अगला प्रश्न कह रहा है कि ट्रिपल सी में एडिटर ऑफ सीरीज एंट्री कहलाती है किस नाम से जानी जाती है? तो नामांतर निर्देशी संलेख के नाम से। अगला प्रश्न कर रहा है कि लिब्रामेट्री पद का प्रथम निर्माण किसने किया था? तो रंगनाथन के जो है लिब्रामेट्री पद को दिया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि शोध रूपरेखा का संबंध है। शोध रूपरेखा का संबंध जो है शोध का ब्लूप्रिंट तैयार करने से है। अगला प्रश्न कह रहा है कि एलसी लिस्ट यानी कि सब्जेक्ट लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग का जो है प्रकाशन किस वर्ष में किया गया था? तो इसे जो है 1909 में जो है प्रकाशित किया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1933 में किस संगठन की स्थापना हुई थी? तो आईएलए की स्थापना जो है यानी कि भारतीय ग्रंथालय संघ की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न कह रहा है कि एएलए का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन का मुख्यालय शिकागो में स्थित है। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रश्नावली बहुउपयोगी उपकरण के रूप में किस शोध में अपनाई जाती है? तो राइट आंसर है सर्वेक्षण शोध में अपनाई जाती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि सीसीएफ का प्रथम संस्करण किस वर्ष में प्रकाशित हुआ था? सीसीएफ का प्रथम संस्करण किस वर्ष में प्रकाशित हुआ था? तो 1984 में। कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट इसे कहा जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि वह पद्धति जिसमें ग्रंथ की प्रमुख संलेख एवं सहायक संलेखों के समान सूचना दी जाती है वह जो है क्या है? तो एकल पत्रक प्रणाली। अगला प्रश्न कह रहा है कि एएसीआर में जीएमडी जीएमडी ठीक है, कल टेलीग्राम पे किसी लड़की ने ग्रुप में डिस्कस किया था जो है कि इसका नाम क्या होगा। तो कि कोई भी स्टूडेंट वहाँ पे जवाब नहीं दिया, भगवान जाने क्यों नहीं जवाब दिया। तो राइट आंसर होगा सामान्य सामग्री पद, ठीक है, जीएमडी। अगला प्रश्न कह रहा है कि आदेश देने का अधिकार और आज्ञाकारिता सटीक करने की शक्ति के रूप में जाना जाता है। इसे किस रूप में जाना जाता है? तो प्राधिकार के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि ग्रंथालय एवं सूचना पद्धति की राष्ट्रीय नीति यानी कि 1986 के चेयरमैन कौन है? 85-86 में स्टेब्लिश हुई थी, 86 है, तो डीपी चट्टोपाध्याय थे। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान की शिक्षा के लिए वर्ष 2011 का महत्व क्या है? तो शताब्दी वर्ष, ठीक है, क्योंकि बड़ौदा में जो है बॉर्डन आया था जो है, उसने जो है लाइब्रेरी साइंस के एजुकेशन में बड़ौदा राज्य में जो है एजुकेशन स्टार्ट किया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि एंड्यूडेशन क्या है? एंड्यूडेशन क्या है? तो ये गहनता का बढ़ाने तथा विस्तार को कम करने के लिए वर्गों को विभाजित करना। अगला प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित ग्रंथालय संघ को इसकी स्थापना वर्ष के अनुसार जो है क्रम के अनुसार जो है रखना है, तो रख लीजिए, ठीक है, ऑप्शन सी में राइट आंसर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि परिकल्पना के सांख्यिकी परीक्षण में एड्स संशोधन से जो है संबंधित है, किससे संबंधित है? तो काई स्क्वायर
अगला प्रश्न कह रहा है इफ्ला का पूरा नाम क्या होगा? तो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन को 1976 में ऐड किया गया था, ठीक है, 1976 में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है यूनेस्को द्वारा उपयोगकर्ता शिक्षा कार्यक्रम बनाने के लिए किसके द्वारा जो है प्रयास किए गए? किसके द्वारा? तो यूनिसिस्ट के द्वारा। अगला प्रश्न कह रहा है कि कैटलॉग पद की उत्पत्ति किस भाषा के दो शब्दों काटा और लोगस से हुई है? किस से हुई है? तो ग्रीक भाषा से हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं। सहायक अनुक्रम का सिद्धांत किसका उपसूत्र है? सहायक का, तो ये जो है वैचारिक सतह का। अगला प्रश्न कह रहा है कि औपचारिक संसार किस पर आधारित है? तो ये जो है स्केलर चेन पर आधारित है। अगला प्रश्न कह रहा है कि समुद्र विज्ञान विषय निर्माण की किस विधि का जो है परिणाम है? तो ये समूहन का है। अगला प्रश्न कह रहा है कि सार्वजनिक ग्रंथालय अधिनियम को उनकी उत्पत्ति के अनुसार जो है आप रखिए, तो इसे मिला लीजिएगा आप, ठीक है। सबसे पहले जो है मद्रास को रख लीजिएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन ए में है, तो इसे आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि मस्तिष्क कोठारी का अध्ययन ग्रंथालय विज्ञान में किसमें किया जाता है? किसमें किया जाता है? तो ज्ञान जगत में। मस्तिष्क कोठरी का अध्ययन जो है ग्रंथालय विज्ञान के में जो है किसमें किया जाता है? तो ज्ञान जगत में। अगला प्रश्न कह रहा है प्रश्नावली होती है, ये क्या होती है प्रश्नावली? तो तथ्य संग्रह का उपकरण। अगला प्रश्न कह रहा है कि यूडीसी में दो प्रकार की सहायक सारणियां पाई जाती हैं, कौन कौन सी? तो सामान्य और विशिष्ट। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में ग्रंथालय विज्ञान में पीएचडी की उपाधि सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय ने शुरू की थी? तो दिल्ली विश्वविद्यालय ने शुरू की थी रंगनाथन के मार्गदर्शन में 1957 में, ठीक है, 1957 में कृषि के क्षेत्र में जो है इसे प्रोवाइड किया गया था, गहन अध्ययन के क्षेत्र में डीबी कृष्ण राव थे। अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्गीकरण शोध समूह का जो है मुख्यालय कहाँ है? वर्गीकरण का तो लंदन में है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि एटलिस किसका संघ है? एटलिस जो है किसका संघ है? तो ग्रंथालय विज्ञान के शिक्षकों का है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि राजस्थान सार्वजनिक अधिनियम पारित किया गया, तो ये 2006 में है। अगला प्रश्न कह रहा है कि यूनेस्को द्वारा कौन से सॉफ्टवेयर पैकेज का निर्माण ग्रंथालयों में कंप्यूटर के अनुप्रयोग को जो है बढ़ाने हेतु सृजित किया गया था? तो सीडीएस आईएसआईएस, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि सूचीकरण सिद्धांतों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 1961 कहाँ संपन्न हुआ? तो ये आपका जो है पेरिस में संपन्न हुआ। अगला प्रश्न कह रहा है कि आइजले की स्थापना कब हुई थी? आइजले की स्थापना 1955 में हुई थी। अगला प्रश्न कह रहा है यूबीसी का पूरा नाम क्या होगा? तो यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफी कंट्रोल होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शोध उपकरण नहीं है? कौन सा शोध उपकरण नहीं है? तो वैज्ञानिक विधि जो है नहीं है। अगला प्रश्न कह रहा है कि इंफॉर्मेशन रिट्रीवल वाक्यांश किसने प्रतिपादित किया था? तो कैल्विन मूर्स के द्वारा जो है प्रतिपादित किया गया था। दोस्तों थोड़ा सा रोकना चाहूंगा आपको। लाइब्रेरी साइंस के 25 मॉडल पेपर, ओके, 25 मॉडल पेपर यानी कि 2500 क्वेश्चंस, ठीक है, 2500 प्रश्न टॉपिक वाइज, यानी कि प्रत्येक टॉपिक से 100 क्वेश्चंस, 25 टॉपिक, ठीक है, और यानी कि 24 टॉपिक हैं, और 25वां जो टॉपिक है वो मिश्रित है, ठीक है। ये मॉडल पेपर आप जो है मात्र 25 रुपया पे करके ले सकते हैं। मेरी टेलीग्राम ग्रुप पे आप जुड़िए, वहां से मात्र 25 रुपया में आप उसे ले सकते हैं 1 जुलाई को, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ 1 जुलाई को ही प्रोवाइड करूंगा उसे, क्योंकि इतना समय नहीं है कि मैं रोज रोज जो है यही करूं। तो 25 रुपये में 2500 प्रश्न 25 टॉपिक पे। इसका बेनिफिट ये मिलेगा लाइब्रेरी साइंस की, आप चाहे जहां भी खोज लीजिए, मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लूंगा, कोई भी लाइब्रेरियन जो है ये नहीं बोला कि हाँ स्टूडेंट का कौन सा टॉपिक कमजोर है उसको आगे करने की जो है कोशिश की जाए। यही सोचकर हमने जो है टॉपिक वाइज आपके लिए क्वेश्चंस तैयार किए हैं। मैं आपको जो है पीडीएफ दूंगा, जिसमें एक में बिना आंसर के रहेगा और एक आंसर के साथ रहेगा, ठीक है। तो इसे आप जरूर देखिए, मेरी मानिए तो, क्योंकि मात्र 25 रुपये इसीलिए मैंने रखा कि हर छात्र
उसे ले सके। तो यही छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है सीपीएम का प्रतिपादन किसने किया था? सीपीएम का तो कैली और वाकर के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि क्रमांक अंक के विघटन विभिन्न घटक हैं। क्रमांक अंक के जो है विभिन्न घटक कौन कौन से हैं? तो वर्गांक, ग्रंथांक एवं संग्राहक। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में राधा कृष्णन कमीशन की स्थापना किसके विकास के लिए की गई थी? तो ये विश्वविद्यालय के विकास के लिए जो है की गई थी। इसे जो है 1953 में, ठीक है, की गई थी और 1956 में जो है संसद द्वारा इसे अनुमोदन मिला था। अगला प्रश्न कह रहा है कि सूचीकरण में वर्ग कोष्टक यानी कि बड़ा वाला कोष्टक जो है प्रयोग होता है किसके लिए? तो ये जो है बाहर से ली गई सूचना को अनुलग्न करने के लिए जो है बड़ा कोष्टक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि पूर्वानुमान की लोकप्रिय तकनीक है, किसकी तकनीक है? अच्छा, एक चीज रोकूंगा आपको, ये बड़ा कोष्टक से रिलेटिव जो है आप यकीन नहीं मानेंगे, लाइब्रेरी के 3 एग्जाम में पूछा हुआ है। लाइब्रेरी के 3 एग्जाम में पूछा हुआ है, किसमें याद तो नहीं है लेकिन 3 एग्जाम में। मेरा जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का जो प्ले लिस्ट है वहाँ पे चेक करिए, उसमें सभी जो है क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, उसमें देखिएगा तो कहीं ना कहीं आपको ये प्रश्न मिल जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि पूर्वानुमान की लोकप्रिय तकनीक है, किसकी है? तो प्रतिगमन विश्लेषण की। अगला प्रश्न कह रहा है श्रृंखला प्रक्रिया में दशा संबंध प्रतीक जो है किसका प्रतिनिधित्व करने वाली जो है कड़ी कहलाती है? तो ये जो है मिथ्या कड़ी की। अगला प्रश्न कह रहा है कि मशीन रिट्रीवल कैटलॉग यानी कि मार्क निम्नलिखित में से किसके द्वारा सबसे पहले आरंभ किया गया था? मार्क का विकास सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा किया गया था और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की स्थापना जो है 1800 में की गई थी और ये विश्व की सबसे बड़ी लाइब्रेरी एसोसिएशन है। अगला प्रश्न कह रहा है कि WIPO क्या है? ये वीपो इसे शॉर्ट में कहा जाता है, तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है पोस्ट कॉर्ब सूत्र निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है प्रतिपादित किया गया? पोस्ट कॉर्ब को जो है किसके द्वारा दिया गया? तो लूथर गुलिक के द्वारा। अगला प्रश्न कह रहा है कि पर्ट पद निम्नलिखित हेतु है, मतलब इसका पूरा नाम आपको बताना है, तो प्रोग्राम एवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि इंडिया अ रेफरेंस एनुअल निम्नांकित में से किसके द्वारा जो है प्रकाशित किया जाता है? तो प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है 1886 में कॉपीराइट कानून संबंधित सम्मेलन सर्वप्रथम आयोजित किया गया था, कहाँ पे? तो ये बर्न में, इसे बर्न कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, ट्रिपल सी की बात हो रही है, में विशेष शीर्षक हेतु किस प्रविधि का उपयोग किया गया? तो ये श्रृंखला प्रक्रिया, ये चेन प्रोसीजर। अगला प्रश्न कह रहा है कि ऐसा वर्गीकरण जिसमें विषय या प्रकार या इन दोनों अथवा अन्य मान्य तार्किक क्रम के अनुसार पुस्तकों या पुस्तकालय सामग्रियों का संयोजन किया जाता हो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे पुस्तक वर्गीकरण के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है समांतर डिविड दशमलव क्लासिफिकेशन में स्टैंडर्ड सब डिवीजन से पूर्व किस अंकन का उपयोग किया जाता है? तो 0 का किया जाता है, ठीक है, नवीन शून्य का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है एनोटेशन क्या है? एनोटेशन होता है प्रकाशन की विशिष्ट विशेषताएं, उसे एनोटेशन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है 1857 में कौन से 3 विश्वविद्यालय पुस्तकालय आरंभ हो गए थे? 1857 में जो है कौन से 3 विश्वविद्यालय पुस्तकालय आरंभ हो गए थे? तो बंबई, मद्रास और कलकत्ता। अगला प्रश्न कह रहा है महाराजा शिवाजी राय गायकवाड़ द्वारा जो है 1910 में किस अमेरिकन पुस्तकालय अध्यक्ष को भारत आमंत्रित किया गया था? तो WA बॉर्डन थे। अगला प्रश्न कह रहा है कि लेक्सिकोग्राफी संबंधित है, ये किससे संबंधित है? तो शब्दकोश के संकलन कर्ता को जो है लेक्सिकोग्राफर के नाम से जो है जाना जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है यूनाइटेड किंगडम है ये, ठीक है, में विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों को जोड़ने वाला सूचना नेटवर्क जो है कौन है? यूके में जो है कौन है? तो उसे जो है जानेट के नाम से जानते हैं।
अगला प्रश्न कह रहा है कि डिजिटल संदर्भ सेवा किसके द्वारा जो है प्रदान की जाती है, तो ये आपका जो है आस्क योर लाइब्रेरियन के नाम के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि राजा राम मोहन राय पुस्तकालय न्यास किसके द्वारा स्थापित किया गया, तो ये जो है संस्कृत विभाग भारत सरकार के द्वारा जो है RRF की स्थापना की गई। अगला प्रश्न कह रहा है मार्क 21 में परिग्रहित विषय है, कौन सा है, तो 6XX। अगला प्रश्न कह रहा है कि कोडेन किससे रिलेटिव है, तो ये जो है सामयिक प्रकाशन से रिलेटिव है। अगला प्रश्न कह रहा है कि सामयिक प्रकाशनों के प्रभाव तत्व को जगाने के लिए आप किन स्रोत का उपयोग जो है करेंगे, तो इसमें जो है राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, ए और डी। अगला प्रश्न कह रहा है कि ISBN अब कितने अंकों का है, तो ये 13 अंकों का है। 2006 से पहले जो है ये 10 अंकों का होता था। ISSN अंक जो है वो 8 नंबरों का होता है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि दृष्टिहीन एवं विकलांग व्यक्तियों के भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है, यानी कि हैंडीकैप नेशनल हैंडीकैप लाइब्रेरी कहाँ स्थित है, तो ये जो है आपका ऑप्शन रॉन्ग है, इसमें रॉन्ग आंसर है, ठीक है, देहरादून में है, ठीक है, देहरादून में है। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाइपरटेक्स्ट शब्द जो है किसने प्रतिपादित किया था, हाइपरटेक्स्ट जो है टेड नेल्सन के द्वारा किया गया था, HTTP की, ठीक है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल उसका पूरा नाम है। अगला प्रश्न कह रहा है कि इम्पैक्ट फैक्टर की अभिकल्पना किसके द्वारा की गई है, पुस्तक वर्गीकरण के साहित्य वारंट पद जो है किसने प्रतिपादित किया था, साहित्य वारंट जो है किसने दिया था, तो विंगम हुमू के द्वारा जो है प्रदान किया गया था इसे। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में पुस्तकालय एवं सूचना नीति का जो है राष्ट्रीय स्तर पर अनुप्रयोग किसके द्वारा जो है किया गया, किसके द्वारा, तो RRF के द्वारा जो है किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अलर्टिंग सेवा नहीं है, चेतावनी सेवा जो है कौन सी नहीं है, तो डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस ये नहीं है, बाकी CAS यानी कि करंट अवेयरनेस सर्विस, SDI और इलेक्ट्रॉनिक क्लिपिंग ये सभी हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में रिसर्च इन प्रोग्रेस डाटाबेस है, किसका है ये, तो शोध गंगोत्री का। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस वर्गीकरण पद्धति में विशेष सहायक क्रियाएं स्थानीय रूप से पुनरावृत्ति विशेषताएं जो है इंगित करती हैं, कौन सी हैं, तो सार्वभौमिक दशमलव वर्गीकरण। अगला प्रश्न देखते हैं। अभिधारणा है, अभिधारणा जो है क्या होती है, तो किसी बात की संभावना का प्रमाणित कथन जो है अभिधारणा होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथालय मिशन किस वर्ष में स्थापित हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथालय मिशन किस वर्ष में स्थापित हुआ था, 2012 में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि मैग्रा हिल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ऑनलाइन संस्करण है, ये किसका ऑनलाइन संस्करण है, तो एक्सेस साइंस का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची 2 भागों में क्रमबद्ध की गई हैं, पहला सामान्य प्रकाशन और कौन सा प्रकाशन, और कौन सा, तो सरकारी प्रकाशन, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि यूनिसिस्ट स्थापित करने के लिए यूनेस्को ने किस एजेंसी के साथ जो है सहयोग किया, यूनिसिस्ट स्थापित करने के लिए यूनेस्को ने किस एजेंसी के साथ जो है सहयोग किया था, तो ICSU के साथ, ICSU के साथ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन से प्रलेख प्राथमिक स्रोत नहीं है, इनमें से कौन से प्रलेख जो है प्राथमिक स्रोत की श्रेणी में नहीं आते हैं, तो संदर्भ पुस्तकें। अगला प्रश्न कह रहा है कि इफ्ला का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो हेग में स्थित है इफ्ला का मुख्यालय। अगला प्रश्न कह रहा है कि ब्लॉग है, ब्लॉग जो है क्या होता है, तो इंटरनेट पत्रिका होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है मिलान करना है उद्भव वर्ष के अनुसार जो है इसे मिलान कर लीजिएगा, राइट आंसर बता दे रहा हूँ, ऑप्शन सी में है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि IRCIC, ठीक है, किसके द्वारा प्रयोजित किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, तो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड वेलफेयर USA सरकार। अगला प्रश्न कह रहा है कि वेब इम्पैक्ट फैक्टर किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो P इंगवर्सेन के द्वारा जो है किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है डबलिन कोर क्या है, तो डबलिन कोर जो है ये मेटा डाटा मानक होता है,
यानी कि वर्ण आंकड़ा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा संचार के मॉडल निरूपित किए गए थे। संचार के मॉडल किसके द्वारा, तो शैनन और वीवर के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है एफडीआई पर भारत सरकार के मत के बारे में सूचना निम्नलिखित में से किसमें मिलती है। तो ये आपका जो है एशियन रिकॉर्ड में मिलती है, ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि ISO 9000 मानक निम्नलिखित को इंगित करता है। ये किसको इंगित करता है, तो किसी उत्पाद या सेवा का प्रदत्त मानक या उपेक्षाओं समूहों के अनुसार एक रूपण पुष्टिकरण का करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि भारत में किस राष्ट्रीय एजेंसी द्वारा जो है ISSN अंक जो है प्रदान किया जाता है। तो ये आपका जो है निस्केयर के द्वारा जो है प्रदान किया जाता है, ठीक है। 8 अंकों का ये होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि जिफ है ये, ठीक है। जिफ सिद्धांत जो है किससे रिलेटिव है, तो आपका एक लेखक विवरण में शब्दों की पुनरावृत्ति से रिलेटिव है। अगला प्रश्न कह रहा है कि वैज्ञानिक विधि चक्र अध्ययन करता है। ये किसका करता है, तो विशेष संरचना का। अगला प्रश्न कह रहा है कि यूनिसिस्ट है। यूनिसिस्ट क्या है, तो विश्व विज्ञान सूचना कार्यक्रम है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसने परिभाषित किया था कि संदर्भ सेवा पाठक तथा उसके प्रलेख के मध्य निजी रूप में संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया है, तो SR रंगनाथन ने। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि यूनिवर्सिटीज़ हैंडबुक भारत निम्नलिखित के द्वारा जो है प्रकाशित किया जाता है। किसके द्वारा, तो भारतीय विश्वविद्यालय संघ के द्वारा यूनिवर्सिटीज़ हैंडबुक प्रकाशित किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि सोशल साइंस साइटेशन इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो इंस्टीट्यूट फॉर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन फिलाडेल्फिया के द्वारा। अगला प्रश्न कह रहा है किसके द्वारा परिभाषित किया गया है कि पुस्तकालय वर्गीकरण किसी पुस्तक के विशिष्ट विषय के नाम को क्रम सूचक अंकों की अधिमान्य कृत्रिम भाषा में अनुवाद करता है। किसने, तो SR रंगनाथन के द्वारा। अगला प्रश्न कह रहा है कि विषय के बनने की एक प्रणाली प्रतीकरण के द्वारा किस प्रकार के विषय का निर्माण होता है। किस प्रकार के विषय का निर्माण होता है, संयुक्त विषय का, ऑप्शन बी होगा इसका। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्गीकरण सिद्धांत में सिद्धांत का वर्णन करने हेतु प्रथम उपसूत्र पद का उपयोग किसके द्वारा जो है किया गया है, तो WCB शेयर्स के द्वारा। अगला प्रश्न कह रहा है कि द्विबिंदु वर्गीकरण 6वें संशोधित संस्करण के मुख्य वर्ग ओ साहित्य में P3 निम्नलिखित में से किसे जो है दर्शाता है, तो ये लेखक पक्ष को दर्शाता है, ठीक है। P होता है ना, P1 P2 इस तरीके से। अगला प्रश्न कह रहा है कि द्विबिंदु वर्गीकरण 6वें संशोधित संस्करण के अनुसार 654 ईस्वी हेतु वर्गांक होगा। वर्गांक जो है क्या होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, D 654। अगला प्रश्न कह रहा है कि अभिकथन दिया हुआ है कि इन्फिनिट केंद्र के द्वारा जो है भारत के सभी प्रकार के पुस्तकालयों को प्रलेखन सेवा जो है प्रदान की जाती है। नहीं, सभी प्रकार के पुस्तकालयों को जो है नहीं दी जाती है, ठीक है। ये जो है यूनिवर्सिटीज़ के लिए जो है UGC के द्वारा जो है इन्फिनिट जो है इस्टेब्लिश किया गया है। तो सभी प्रकार के पुस्तकालय का मतलब हो जाएगा कि पुस्तकालय के जितने भी प्रकार हैं, चाहे वो सार्वजनिक हो या शैक्षणिक हो या कोई भी हो, सबके लिए हो जाएगा। तो ये गलत है। कारण है कि आधुनिक प्रौद्योगिकी ने वांछित प्रलेखों का इलेक्ट्रॉनिक रूपांतरण संभव कर दिया। हाँ, ये ठीक है, ठीक है। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर फॉर फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है, तो ये मैसूर में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि CCC में विषय विश्लेषणात्मक प्रविष्टि को निम्नलिखित में से किसके द्वारा जाना जाता है, तो इसे CIE के द्वारा जाना जाता है। अगला प्रश्न कर रहा है शीर्षक पृष्ठ पर मात्र संपादक का ही नाम होने की स्थिति में AACR सेकंड के अनुसार मुख्य प्रविष्टि किसके अनुसार जो है बनेगी, तो पुस्तक के अलावा बाह्य स्रोत से प्राप्त लेखक के नाम से। ओ नहीं, सॉरी, मैंने रॉन्ग बता दिया, ठीक है। ऑप्शन बी होगा, पुस्तक के शीर्षक से, ठीक है। पुस्तक के शीर्षक से, क्योंकि जो है इसका
राइटर का जो है नाम नहीं है, यहाँ पर लिखा है शीर्षक पृष्ठ पर जो है मात्र संपादक का ही नाम होने की स्थिति में AACR के अनुसार मुख्य प्रविष्टि बनेगी तो पुस्तक के शीर्षक से बनेगी। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि इंडिया हुज हु निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है प्रकाशित किया जाता है। तो ये आपका जो है इंफ्रा पब्लिकेशन नई दिल्ली के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक पुस्तकालय द्वारा पुनः प्रक्रिया हेतु कार्यशील संग्रहण को पहचानने की युक्ति क्या है। तो ये आपका रसाकर्षण का सिद्धांत है। अगला प्रश्न कह रहा है कि इन फोरोस, ठीक है, INFROSS एक महत्वपूर्ण अध्ययन है जिसको प्रायः निम्नलिखित में उद्धृत किया जाता है। किस में उद्धृत किया जाता है? तो सर्वेक्षण शोध में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है विषय वर्गीकरण को प्राथमिक रूप से किसके द्वारा जो है प्रतिपादित किया गया है। तो JD ब्राउन के द्वारा। अगला प्रश्न कह रहा है कि साइंस साइटेशन इंडेक्स का प्रकाशन किसके द्वारा जो है किया जाता है। तो ये थॉमसन रूट्स के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि साइटेशन किसकी ऑनलाइन होस्ट सेवा है। साइटेशन किसकी ऑनलाइन होस्ट सेवा है। तो अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स की। अगला प्रश्न कह रहा है कि ई जर्नल्स के पुराने खंडों हेतु पहुंच को क्या कहा जाता है। तो इसे जो है परपेचुअल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि परिखंडीकरण किससे संबंधित है। तो ये जो है बाजार सर्वेक्षण रिपोर्ट से संबंधित है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से विषम का चयन जो है करिए। विषम का चयन करना है तो ESPN ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि ये मिलान करना है आरंभ होने की क्रम के अनुसार। तो इसमें राइट आंसर जो है ऑप्शन डी है, बाकी आप मिलान कर लीजिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है किसके मूल्यांकन में रिकॉल या प्रिसिशन अनुपातों का उपयोग जो है किया जाता है। तो सूचना पुनः प्राप्ति में। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका नाम पाठकीय शिक्षण गतिविधियों से जुड़ा हुआ है। तो ये पैट्रिसिया W नेप के द्वारा जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न कह रहा है कि 2012 में निम्नलिखित में से किसने मुद्रित रूप में अपना प्रकाशन जो है बंद कर दिया। तो न्यू इंसाइक्लोपीडिया 2012 में मुद्रित नहीं, अब इलेक्ट्रॉनिक संस्करण में उपलब्ध है। अगला प्रश्न कह रहा है कथन दिया हुआ है कि अनुक्रमणीकरण तथा सारकरण सेवाएं पुस्तकालय विज्ञान के चतुर्थ सूत्र की पूर्ति करती हैं। तर्क दिया जा रहा है कि ये सेवाएं प्राथमिक पत्रिकाओं के स्थापन के रूप में जो है कार्य करती हैं। नहीं, ये नहीं करती हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ए सत्य है परंतु आर असत्य है। ये भी अभी कथन दिया हुआ है। इंटरनेट के प्रादुर्भाव के कारण प्रौद्योगिकी आधारित युग के संदर्भ सेवा की आवश्यकता नहीं है। तर्क है कि इंटरनेट के कारण हर व्यक्ति को कहीं से भी और किसी भी समय जानकारी जो है प्राप्त कर सकता है। तो ये सही है, ठीक है, आंशिक रूप से। तो ऑप्शन सी होगा। ए असत्य है परंतु आर आंशिक रूप से सत्य है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आभासी पुस्तकालय नहीं है। कौन सा नहीं है। तो बटे हुए भौगोलिक स्थान के साथ। अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय पुस्तकालयों को उनके स्थापना वर्ष के अनुसार जो है सही क्रम में जो है रखना है इसे। तो इसे आप रख लीजिएगा। राइट आंसर जो है ऑप्शन ए होगा, ठीक है, सीक्वेंस के साथ ही मिलाया गया है इसे। अगला प्रश्न कह रहा है डिक्शनरी शब्द की व्युत्पत्ति यानी कि उत्पत्ति किस भाषा के डिक्शनरियम से हुई है। किस भाषा से हुई है। तो लैटिन भाषा के डिक्शनरियम से डिक्शनरी शब्द की उत्पत्ति हुई है। अगला प्रश्न कह रहा है ऐसा नेटवर्क जिसमें होस्ट कंप्यूटर विभिन्न नोडों पर नियंत्रित करता है जो आगे अन्य नोडों को नियंत्रण रखते हैं को उसे क्या कहा जाता है। तो इसे जो है हेरार्किकल नेटवर्क के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि इंडेक्स ट्रांसलेशन को कौन प्रकाशित करता है। तो इसे यूनेस्को के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का विज्ञान सूचना केंद्र कहाँ स्थित है। तो ये आपका जो है बेंगलुरु में स्थित है, इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर साइंस ऑफ साइंस। अगला प्रश्न कह रहा है कि इंडियन लाइब्रेरी साइंस अब्स्ट्रैक्ट का प्रकाशन कौन करता है। तो आइसलिक के द्वारा जो है किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि जेयर का पुराने नाम पर सूचना प्राप्त करने के लिए आप किस स्रोत से सूचना प्राप्त करेंगे। किससे करेंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, 1 और 3।
अगला प्रश्न कह रहा है स्कोपस क्या है। स्कोपस जो है क्या होता है, तो अब्स्ट्रैक्ट एंड साइटेशन डाटाबेस होता है। अगला प्रश्न कह रहा है ये भी जो है मिलान करना है कि किसने किसका निर्माण किया, तो राइट आंसर जो है ऑप्शन सी में है। इसको वीडियो को रोक के आप मिलान कर लीजिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इंपीरियल लाइब्रेरी का नाम भारतीय पुस्तकालय किस वर्ष में जो है किया गया था, तो 1948 में किया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि ब्लेस का पूरा नाम क्या होगा, तो ब्रिटिश लाइब्रेरी ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन सर्विस होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है इंडेक्स मेडिकस की औद्योगिकता जो है क्या है, तो ये जो है मासिक है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न कह रहा है भारत सरकार का कौन सा विभाग सार्वजनिक पुस्तकालयों से संबंधित है, तो ये आपका जो है संस्कृत विभाग। अगला प्रश्न कह रहा है अभिकथन दिया हुआ है कि उपयोक्ता ई जनरल को अधिक मात्रा में प्राप्त कर सकते हैं। तर्क है कि उपयोक्ता ई जनरल के उपयोग से परिचित नहीं है, क्यों नहीं है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए में है, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। अगला प्रश्न भी मिलान ही करना है कि उपयोगकर्ता अध्ययनों को जो है निम्नलिखित 3 श्रेणियों में किसने श्रेणीबद्ध किया हुआ है, तो राइट आंसर जो है ऑप्शन बी है। इसे जो है मिलान कर लीजिएगा कौन कौन है। व्यवहार है, सूचना प्रवाह है, उपयोग अध्ययन है, तो इसको जो है 3 श्रेणियों में जो है मेजल के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न भी जो है सम्मिलित करना है इसमें, तो इसका जो है राइट आंसर मैं बता दे रहा हूँ, मिलान कर लीजिएगा। ए का 2 होगा, बी का 1 होगा, सी का 4 होगा, डी का 3 होगा। अगला प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित में से किसने इंटरनेट पर बुलेटिन बोर्ड सेवा क्या है। निम्नलिखित में से जो है इंटरनेट बुलेटिन बोर्ड सेवा जो है ये क्या है, तो ये ब्लॉग है। अगला प्रश्न कह रहा है कि डिजिटल पुस्तकालयों में निम्नलिखित में से क्या संहिताएँ हैं, यानी कि क्या बराबर में है, तो राइट आंसर जो है ऑप्शन बी में है, 2 और 3। पूर्ण पाठ्य खोज और अधिकारों का प्रबंधन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से खोज इंजन के घटक जो है कौन है। खोज इंजन के घटक जो है कौन है, तो 1, 3 और आपका 4, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटिंग की विशेषता नहीं है। नहीं कह रहा है तो सीमित अधिगम। अगला प्रश्न कह रहा है कि विद्वतापूर्ण सूचनाओं हेतु तो अंतर्राष्ट्रीय रेफरल केंद्र जो है कौन से हैं, तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी है, 1 और 2, ठीक है, डेयर और इनफोट्रे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि मानव विचार के अनुकरीकरण के लिए जो है प्रयुक्त की गई सूचना प्रौद्योगिकी को निम्नलिखित में से जो है क्या कहा जाता है, तो कृत्रिम मेघा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि अभिकथन है कि अनुक्रमणीकरण पत्रिका सूचना की पुनः प्राप्ति करती है जिसमें लेख का संक्षिप्त सार सम्मिलित होता है। तर्क है कि ये लेखों की आख्या लेखक और अन्य ग्रंथ परक विवरण जो है प्रदान करती है, तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन डी होगा। ए असत्य है परंतु आर सत्य है। अगला प्रश्न कह रहा है कि एसोसिएशन ऑफ कॉलेज एंड रिसर्च लाइब्रेरी क्या है, तो ये जो है अमेरिका पुस्तकालय संघ का प्रभाग है। अगला प्रश्न कह रहा है कि अभिकथन है इंसाइक्लोपीडिया सभी प्रकार के संदर्भ स्रोतों की रानी है। तर्क है कि इंसाइक्लोपीडिया सूचना के प्रवृत्ति ज्ञान करने के लिए ज़्यादा उपयुक्त है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यवर्धित सेवाएं हैं, तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन डी होगा, 1 और 4। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से ISDN सेवाएं जो है कौन कौन सी हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, 2, 3 और 4। 2, 3 और 4। वीडियो को रोक के इसे देख लीजिएगा आप लोग, ताकि मैं इसे जल्दी से पूरा करना चाहता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है पुस्तकालय और सूचना विज्ञान विश्वकोश के प्रकाशक हैं, कौन हैं, तो मार्शल डेकर। अगला प्रश्न कह रहा है विश्वकोश पुस्तकालय में विश्वकोश ग्रंथों की रीढ़ की हड्डी है, यह कथन जो है किसका है, तो CM विंचर का है। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्राचीन ग्रंथों की ग्रंथ सूची जो है को क्या कहा जाता है। प्राचीन ग्रंथों की ग्रंथ सूची को क्या कहा जाता है, तो इनक्यूनाबुला के नाम से जाना जाता है, जो 1500 AD से पहले की प्रकाशित पुस्तकें होती हैं। अगला प्रश्न कह रहा है संदर्भ ग्रंथों के मूल्यांकन की प्रक्रिया का निर्माण किसने किया था, तो लुईस सॉर्स ने। अगला प्रश्न कह रहा है सामाजिक विज्ञान उद्धरण
अनुक्रमणिका का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो 1973 में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि डाटाबेस विक्रेता जो कि आयुर्विज्ञान के क्षेत्र में पूर्ण विषय वस्तु सामयिक पत्रिका डाटाबेस का अधिगम प्रदान करता है, उसे क्या कहा जाता है? तो एडोनिस। ठीक है, एडोनिस। अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन सा तृतीयक स्रोत इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में है? तो ओपेक। अगला प्रश्न कह रहा है कि इंटरनेट सूचना स्रोत हेतु प्रयुक्त इनमें से कौन सा विशिष्ट एवं स्पष्ट मूल्यांकन मापदंड है? तो प्रतिलिपियाधिकार, कॉपीराइट। अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व कोश के पूरक अंश को किस प्रकार के संदर्भ ग्रंथों में शामिल किया जाता है? तो वार्षिकी। अगला प्रश्न कह रहा है वर्ल्ड ऑफ लर्निंग क्या है? तो ये निर्देशिका है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा संदर्भ स्रोत तत्काल संदर्भ हेतु प्रयुक्त नहीं होता है? तो पत्रिका। अगला प्रश्न है कि कौन सी ग्रंथ सूची मुद्रित सूक्ष्म स्वरूप में सीडी रोम स्वरूप में प्रकाशित हुई थी? तो BNB, ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी। अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन सी ग्रंथ सूची नहीं है? तो नहीं है, तो संघीय सूची जो है ग्रंथ सूची नहीं है। अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन सी अनुक्रमणीकरण पत्रिका यांत्रिकीय पठनीय स्वरूप में नहीं उपलब्ध है? तो इकोनॉमिक इंडेक्स। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से विषम उत्तर को पृथक करिए। विषम को तो हस्त पुस्तिका। अगला प्रश्न कह रहा है कि संदर्भ ग्रंथों के मूल्यांकन मापदंडों का सही क्रम क्या होगा? तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, प्रामाणिकता, उद्देश्य एवं क्षेत्र व्यवहार विशिष्ट लक्षण। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न संदर्भ स्रोतों में से विषम उत्तर को पृथक करिए। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, लाइब्रेरी लिटरेचर। अगला प्रश्न कह रहा है कि डेकोग्राफिक ईयरबुक जनसंख्या संबंधित महत्वपूर्ण सांख्यिकी किन देशों को प्रदान करता है? तो समस्त देशों को। अगला प्रश्न कह रहा है कि वेबस्टर बायोग्राफिकल डिक्शनरी इनमें से कौन सी सूचना जो है प्रदान करती है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, संपूर्ण विश्व देशों के जीवित एवं मृत व्यक्तियों की सूचना। अगला प्रश्न कह रहा है कि इंडेक्स इंडिया के प्रकाशक हैं? तो राजस्थान यूनिवर्सिटी। अगला प्रश्न कह रहा है कि शोध प्रतिवेदन सामान्यतः किस स्रोत पे में जो है प्रकाशित होता है? शोध प्रतिवेदन सामान्यतः किस स्रोत में प्रकाशित होते हैं? तो राइट आंसर प्राथमिक। बेसिक रेफरेंस सोर्सेस जो है के लेखक कौन है? और ये जो है ALA शिकागो के द्वारा जो है प्रकाशित किया जाता है। तो लुइस सोर्स हैं, ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कोनार्ड ग्रशनर पितामह माने जाते हैं? कोनार्ड ग्रशनर जो है किसके पितामह माने जाते हैं? तो ग्रंथ सूची के। अगला प्रश्न कह रहा है कि उद्धरण अनुक्रमणीकरण के उद्भवकर्ता कौन है? तो राइट आंसर है गारफील्ड, यूजिन गारफील्ड। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि संदर्भित सेवा प्रदान करने हेतु इनमें से क्या आवश्यक नहीं है? संदर्भित सेवा प्रदान करने में इनमें से क्या आवश्यक नहीं है? तो विश्व कोश। अगला प्रश्न कह रहा है कि जिस प्रकार मिलिट्री के लिए गुप्त सूचनाओं का जो है महत्व होता है, उसी प्रकार से जो है पुस्तकालय के लिए संदर्भ सेवाओं का जो है महत्व होता है। यह कथन किसका है? तो लुइस सोर्स का है। अगला प्रश्न कह रहा है कि गारफील्ड के अनुसार उद्धरण की दो अवधारणाएं हैं। यूजिन गारफील्ड के द्वारा जो है उद्धरण की दो अवधारणाएं कौन कौन सी बताई हैं? तो क्लासिक और प्रभाव घटक। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से विषम का पृथक करना है। यहाँ पे कौन सा इसमें से जो है अलग है? तो संदर्भित सेवा, ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि पुनरुत्पादन सेवा इनमें से जो है क्या सम्मिलित नहीं है? तो वेब पृष्ठ को अभिचित्रित करना। अगला प्रश्न कह रहा है जीरोग्राफी प्रक्रिया के जनक हैं? जीरोग्राफी प्रक्रिया के जनक जो है चेस्टर कार्लसन है, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी प्रतिलिपिकरण प्रक्रिया नहीं है? कौन सी नहीं है? तो हेक्सटोग्राफी नहीं है। अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन सी संस्था भारत में अनुवाद सेवा प्रदान नहीं करती है? तो ILA नई दिल्ली जो है अनुवाद सेवा प्रदान नहीं करती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन ऑनलाइन स्रोत डाटाबेस का उदाहरण नहीं है?
क्वेश्चंस थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, तो राइट आंसर CD रोम डाटाबेस होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि अनुवाद सेवा का इनमें से कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो अन्य भाषाओं की जानकारी विकसित करना अनुवाद सेवा का कार्य नहीं है। अगला प्रश्न कह रहा है विवरण सेवाओं एवं उपभोक्ताओं के साथ संबंध निर्माण की एक प्रक्रिया है ताकि लाभ के साथ उत्पादों एवं सेवाओं को विकसित एवं प्रोत्साहित किया जा सके। यह परिभाषा जो है किसने दी है? तो क्रिस गेरेट के द्वारा ये परिभाषा दी गई है। अगला प्रश्न कह रहा है पुस्तकालय के संदर्भ में कौन सी विवरण की पूर्व अपेक्षा नहीं है? तो उपयोक्ताओं की प्रतिक्रिया न लेना, यानी कि फीडबैक न लेना नहीं है। अगला प्रश्न कह रहा है कि विवरण मिश्रण पद का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो जेम्स कुलिटन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस विश्वविद्यालय ने सर्वप्रथम सूचना विवरण को पुस्तकालय विज्ञान के पाठ्यक्रम में शामिल किया? किसने किया? तो दिल्ली विश्वविद्यालय ने। अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन सी समस्या प्रलेख वितरण सेवा नहीं है? तो प्रकाशनों की आसान उपलब्धता नहीं है। अगला प्रश्न कह रहा है कि क्विक एक उदाहरण है। क्विक जो है एक किसका उदाहरण है? तो ये अनियंत्रित अनुक्रमणीकरण भाषा का है। अगला प्रश्न कह रहा है कि सॉफ्टवेयर विकसित करने हेतु चाहिए क्या चाहिए? तो उच्च स्तरीय भाषा। अगला प्रश्न कह रहा है कि बग्स का संबंध है। बग्स का संबंध किससे है? तो ये आपका जो है प्रोग्रामिंग में त्रुटि, उसे बग्स के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक फाइल जो कि एक ईमेल के अंत में स्वतः प्रकट होती है जिसमें पत्र के लेखनकर्ता का नाम एवं अन्य सूचनाएं शामिल होती हैं को कहा जाता है? तो हस्ताक्षर फाइल के नाम से जाना जाता है इसे। अगला प्रश्न कह रहा है कि तार्किक पद एंड और तथा नॉट के सृजन करता है। ये बुलियन लॉजिक है, ठीक है। तो जॉर्ज बुले, इन्हें जो है बुलियन लॉजिक के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन सा उपयोगी इनपुट डिवाइस है? तो राइट आंसर जो है OCR, लाइट पेन और कीबोर्ड। अगला प्रश्न कह रहा है ISDN किस सेवा में जो है महत्वपूर्ण विकास है? तो कंप्यूटर नेटवर्क में। अगला प्रश्न कह रहा है इनमें से कौन सा डिजिटल पुस्तकालय सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? तो लिब स्थिस नहीं है। अगला प्रश्न कह रहा है इनमें से कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग का मॉडल नहीं है? तो प्राकृतिक क्लाउड। अगला प्रश्न है कि क्लाउड सेवा प्रदाता के संदर्भ में इनमें से विषम उत्तर को पृथक करिए। तो स्नैपडील। अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन सी क्लाउड कंप्यूटिंग की विशेषता नहीं है? तो वेब पेज अभिकलन। अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन सा स्विचिंग तकनीक नहीं है? तो रेडियो स्विचिंग। अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन सा बैंडविड्थ का प्रकार नहीं है? तो मध्यम बैंड। अगला प्रश्न कह रहा है कि मल्टीप्लेक्सिंग की विभिन्न विधियों में से विषम उत्तर की पहचान जो है करना है। तो राइट आंसर होगा गति विभाजन, मल्टीप्लेक्सिंग। अगला प्रश्न कह रहा है कि बेतार संचार का उद्भव किस वर्ष में हुआ? तो 1895 में। अगला प्रश्न कह रहा है इनमें से जो है विषम उत्तर को मल्टीमीडिया के संदर्भ में जो है पृथक करना है। तो भावनाएं नहीं होती हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन सा क्षेत्र का आधारित जो है नेटवर्क का प्रकार नहीं है? तो क्षेत्रीय क्षेत्र नेटवर्क। अगला प्रश्न है कि स्वचालित आदान प्रदान अनुभाग में बारकोड प्रणाली इनमें से किस तकनीक का उपयोग करती है? तो प्रतिरूप मान्यता का। अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से किस पुस्तकालय यांत्रिक क्रिया को आसानी से स्वचालित नहीं किया जा सकता है? तो संदर्भ को। अगला प्रश्न कह रहा है कि डेलनेट के प्रयोजक हैं। डेलनेट का प्रयोजक जो है निषाद है। अगला प्रश्न कह रहा है पुस्तकालय स्वचालन हेतु सॉफ्टवेयर का चयन किस घटक पर निर्भर नहीं करता है? तो आकार पर। अगला प्रश्न है कि अर्नेट, ठीक है, अर्नेट को स्थापित किसने किया था? तो DOE नई दिल्ली के द्वारा, एजुकेशन नेटवर्क है वह। अगला प्रश्न है कि सर्च इंजन क्या प्राप्त करने में बहुत उपयोगी है? तो वेबसाइट।
ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न करा कि जारनेट किस वर्ष में अस्तित्व में आया, तो ये 1984 में अस्तित्व में आया। अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से मेटा डाटा के सृजन में आने वाली एक समस्या नहीं है, तो प्रशिक्षित मानव शक्ति की उपलब्धता। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित की माफ़ करिए निषाद की प्रमुख गतिविधियों के संदर्भ में इनमें से विषम उत्तर की पहचान करना है निषाद के संबंध में। तो पहला ही है पुस्तकालय सॉफ्टवेयर का अभिकलन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन सा नासडाक का प्रकाशन नहीं है, तो सामाजिक विज्ञान शोध प्रबंधों की संघीय सूची जो है नासडाक का नहीं है। अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, तो यूनिक्स जो है सर्च इंजन नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एग्रिस का क्रियान्वयन किस वर्ष में हुआ, तो एग्रिस का क्रियान्वयन जो है 1975 में हुआ। अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन सा इनिस का उत्पाद नहीं है, तो इनिस संघीय सूची नहीं है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मेडलस की स्थापना किस वर्ष में हुई, तो 1964 में। अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन सा निष्क्रिय का प्रकाशन नहीं है, तो इंडेक्स इंडिया। अगला प्रश्न कह रहा है इंस्पेक्ट डाटाबेस के सृजन करता हैं कौन, तो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स की संस्था। अगला प्रश्न कह रहा है कि ब्लेज सूचना नेटवर्क को स्थापित किया गया, तो यूके के द्वारा। अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन सा नेटवर्क प्राथमिक रूप से शैक्षणिक उद्देश्य हेतु नहीं है, तो निकनेट नहीं है। अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन सा भारतीय पुस्तकालय यूएनओ के प्रकाशनों हेतु भंडार केंद्र के रूप में कार्य करता है, तो कानेमेरा सार्वजनिक पुस्तकालय चेन्नई। अगला प्रश्न कह रहा है कि डीओआई है, डीओआई क्या है, तो अंकीय ऑब्जेक्ट पहचानकर्ता, डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर इसे कहा जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि यूएसए में पुस्तकालय क्रांति के पितामह कौन हैं, तो मेलवी ड्यूई। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय ने पुस्तकालय विज्ञान में पीएचडी प्रोग्राम को आरंभ किया, तो दिल्ली विश्वविद्यालय 1957 था। अगला प्रश्न कह रहा है कि पुस्तकालयों में संसाधन साझेदारी मूलतः जानी जाती है किस नाम से, तो संसाधन साझेदारी जानी जाती है तो इसमें आंसर जो है नहीं दिया हुआ है, वही मैं खोज रहा था। तो ये जो है पुस्तकालय सहयोग के नाम से जाना जाता है, और इसमें जो है पुस्तकालय इसे जो है संसाधन साझाकरण या रिसोर्स शेयरिंग के भी नाम से जाना जाता है। इसमें जो है ILL, ठीक है, इंटर लाइब्रेरी लोन, संयुक्त अधिग्रहण, साझा कैटलॉग, कर्मचारी विशेषता का साझाकरण, ठीक है, और जो है टेक्नोलॉजी साझाकरण, ये सारे हिस्से होते हैं इसके। अगला प्रश्न कह रहा है कि उपयोगकर्ता शिक्षा किसके अनुसार कोई प्रयास या प्रोग्राम है जो पृथक या सम्मिलित रूप से उपयोगकर्ता का पथ प्रदर्शन एवं निर्देशन करता है, तो यूनेस्को है। अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन जो है किस वर्ष में हुआ था, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन तो 2005 में हुआ था। अगला प्रश्न कह रहा है और श्याम पित्रोदा उसके अध्यक्ष भी थे। अगला प्रश्न कह रहा है विभिन्न अंशदानों के रूप में सामयिकियों के प्रदत्त लेखों की सारकरण सामयिकों में उपलब्ध ग्रंथ परक सूचनाओं का स्रोत होती है, तो ये जो है द्वितीयक स्रोत होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि थिसॉरस में प्रयुक्त पदों में किस प्रकार का संबंध होता है, तो इनमें से सभी संबंध होते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पूर्व समन्वय अनुक्रमणीकरण पद्धति द्वारा बोध किया जाता है, तो इसमें जो है राइट आंसर ऑप्शन डी है, 2 और 4 सही होगा, देख लीजिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कंप्यूटर को सबसे पूर्व किसने डिजाइन किया था, तो चार्ल्स बेबज फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि लाइब्रेरी लिटरेचर का प्रकाशक जो है कौन है, तो H.W. विल्सन। अगला प्रश्न कह रहा है डाटाबेस में किस प्रकार की असंगतताओं को जो है दुष्प्रभाव होता है, तो इनमें से सभी होती हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न का जो है मिलान करना है, एक तरफ ये सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है, तो इसे जो है आप मिलान कर लीजिएगा। जो है यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस जो है ये गलत हो गया है, ठीक है, तो टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी सी, तो राइट आंसर जो है A का 4 होगा, B का इस तरीके से जो है मिला लीजिएगा।
यूनेस्को है, डी को जो है यहाँ पर रख लीजिएगा, ठीक है, यूनेस्को को यहाँ पर रख लीजिएगा इस तरीके से, या इस क्वेश्चंस को आप छोड़ दीजिए, ऊपर नीचे हैं। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि बफर एक अस्थायी संग्रहण है जो जुड़ी हुई होती है किससे, तो इनपुट और आउटपुट डिवाइस से। अगला प्रश्न कह रहा है कि बेस बॉन्ड नेटवर्क का प्रकार है, किसका प्रकार है, तो लोकल एरिया नेटवर्क का। अगला प्रश्न कह रहा है शब्द हाइपरटेक्स्ट का निर्माण जो है किसने किया था, तो टेड नेल्सन के द्वारा। अगला प्रश्न कह रहा है कि ट्रंकेशन तकनीक का प्रयोग किया जाता है, किस में किया जाता है, तो ऑनलाइन इंफॉर्मेशन सेवा में। अगला प्रश्न कह रहा है यूनिक्स सिस्टम किस ऑपरेटिंग सिस्टम किस भाषा में जो है तैयार किया जाता है, तो ये सी भाषा में। अगला प्रश्न कह रहा है पीवी वर्गीस परितोषित आईएलए द्वारा किसके द्वारा जो है किया जाता है, तो ये जो है सामयिक में उत्तम लेख के लिए पीवी वर्गीस जो है आईएलए के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि ग्रे लिटरेचर का अर्थ होता है, ग्रे लिटरेचर का अर्थ होता है प्रलेखों के रूप में आंशिक अप्रकाशित आंतरिक रिपोर्ट। अगला प्रश्न कह रहा है विभिन्न सांस्कृतिक संसाधनों का डिजिटलाइजेशन का माध्यम है, कौन सा है, तो इसमें जो है राइट आंसर ऑप्शन डी है, 1, 2 और 4, इसे मिला लीजिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि विदेशी पत्रिका के अधिग्रहण की केंद्रीकृत योजना का संचालन किसके द्वारा जो है किया जाता है, तो निष्केयर के द्वारा। अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से उस संगठन का नाम बताइए जिसने एग्रिस प्रोग्राम का परिवर्तन किया, तो FAO, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सी ऑनलाइन ग्रंथपरक सेवा है, कौन सी है, तो डायलॉग और ऑर्बिट है, ऑप्शन ए में है। अगला प्रश्न कह रहा है कि सोशियोमेट्री पद प्रथम किसने शुरू किया, तो जेकब एल मोर्ने ने किया। अगला प्रश्न कह रहा है कि थोड़ा शोर हो रहा है दोस्तों, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। सर्वप्रथम यूनिटर्म का प्रयोग किसने किया, तो एम टूबे ने जो है यूनिटर्म का प्रयोग किया। अगला प्रश्न कह रहा है एंड्रूस कार्नेगी था, एंड्रूस कार्नेगी कौन था, तो एक दानी जिसने ग्रंथालयों के उत्थान में सहायता की। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिब्लियोग्राफी के जनक निम्न में से किसे जाना जाता है, तो कोनार्ड ग्रेशनर को। अगला प्रश्न कह रहा है इंडियन प्रेस इंडेक्स के प्रकाशन की शुरुआत हुई थी, तो दिल्ली ग्रंथालय संघ के द्वारा। अगला प्रश्न कह रहा है ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान राष्ट्रीय नीति भारत में निम्न में से किसने बनाई, तो RRLF के द्वारा जो है बनाई गई थी, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के द्वारा। अगला प्रश्न कह रहा है इंटरनेशनल हुज हू का प्रकाशन कौन करता है, तो यूरोपा पब्लिकेशन लंदन के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है प्रेसिस अनुक्रमणिका पद्धति में भूमिका सूचकांक 0 के लिए लगाया जाता है, किसके लिए लगाया जाता है, तो स्थिति के लिए लगाया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि अभिकथन है कि हार्टन और मर्चेंट के मतानुसार सूचना अन्य संसाधनों की भांति वस्तु है, तर्क है कि सूचना एक स्पर्शनीय वस्तु है, तो स्पर्शनीय वस्तु ये रॉन्ग है, ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि अधिकतम पाठक के लिए न्यूनतम मूल्य पर सर्वोत्तम पुस्तक प्रदान करना पुस्तक चयन का यह सिद्धांत किसके द्वारा जो है प्रतिपादित किया गया, तो मेलवी डेवी के द्वारा। अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय पुस्तकालय न्यास भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन जो है कार्य करता है, तो मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय के अधीन। अगला प्रश्न कह रहा है कि सेल्फ सूची का मुख्य उपयोग क्या होता है, तो स्टॉक सत्यापन। अगला प्रश्न कह रहा है ऐसी पुस्तकें जो महंगी एवं दुर्लभ हों उनके लिए किस प्रकार की जिल्दबंदी जो है उपयुक्त होती हैं, तो पूर्ण चमड़े की जिल्दबंदी उपयुक्त होती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि व्यापार ग्रंथ सूची क्या है, व्यापार ग्रंथ सूची होती है व्यापार पुस्तकालय की पुस्तकों की नहीं, ये नहीं, ऑप्शन डी होगा, पुस्तकों या मुद्रित सामग्री सूची जो कि प्रकाशक या पुस्तक विक्रेता के पास देश में विक्रय हेतु उपलब्ध हो, ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि पुस्तकालय कर्मचारियों का वेतन किसका भाग होता है, तो ये जो है प्लान बजट का भाग होता है कर्मचारियों का वेतन। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसने प्रबंधन के सिद्धांतों का वर्णन किया था, तो हेनरी फ्योल ने किया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि पुस्तकालय हेतु पुस्तकें खरीदने की निम्न प्रक्रियाओं में सही प्रक्रिया क्रम का चयन जो है करना है, तो सबसे पहले हम पुस्तकों का चयन करते हैं
फिर क्रय का आदेश देते हैं, फिर सत्यापन करते हैं, फिर भुगतान करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी में है, इसमें मिलान कर लीजिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि चयनित मापदंडों के अनुसार आधार पर पुस्तकालयों के पुस्तकों का व्यवस्थित निष्कासन क्या कहलाता है? तो छटाई या वीडिंग आउट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रकाशकों द्वारा समय समय पर प्रकाशित की जाने वाली प्रकाशन सूचियां पुस्तकालय में किस कार्य हेतु उपयोगी हैं? किस कार्य हेतु प्रकाशकों द्वारा समय समय पर प्रकाशित की जाने वाली प्रकाशन सूचियां पुस्तकालय में किस कार्य हेतु उपयोगी होती हैं? तो पुस्तकों का चयन करने में। अगला प्रश्न कह रहा है कि आंसर इसका भी नहीं दिया हुआ है। अगला प्रश्न कह रहा है पुस्तकालय शुल्क, दान, अक्षय निधि, जुर्माना राशि और राजकीय अनुदान से प्राप्त राशि स्रोतों किससे जो है ये संबंधित हैं? तो ये पुस्तकालय कोष से संबंधित है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि मात्रात्मक जानकारी जिसमें संग्रहण, विश्लेषण, डाटा की व्याख्या द्वारा प्रस्तुति का समावेश हो, ऐसे अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ऐसे अध्ययन को धन्यवाद। निम्नलिखित में से कौन पुस्तकालय समिति का हिस्सा नहीं है? तो पुस्तकालय विक्रेता जो होता है ये समिति का हिस्सा नहीं होता है। तो अगला प्रश्न है कि पुस्तकालय के संदर्भ में सीडीपी से क्या तात्पर्य है? सीडीपी से तात्पर्य होता है संग्रह विकास नीति, ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है पुस्तकालय के संदर्भ में पोस्ट कार्य जो है किससे रिलेटिव है? तो ये जो है पुस्तकालय प्रबंधन से संबंधित है और इसका पूरा नाम आपको मैंने न जाने कितनी बार बताया है। अगर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित अवधि हेतु पुस्तकालय की अनुमानित आय और व्यय का लेखा क्या कहलाता है? यानी कि आय और व्यय का लेखा जोखा क्या कहलाता है? तो पुस्तकालय बजट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी कर्मचारी द्वारा आवंटित कार्य को समय पर अच्छी तरह पूर्ण करने पर कैसी अनुभूति होती है? अगर कोई काम जो है अच्छे से हो जाता है तो कैसी अनुभूति होती है? तो कार्य संतुष्टि होती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि पुस्तकालय के निम्न अनुभागों को उनके उपलब्ध सामग्री के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो इसे आप व्यवस्थित कर लीजिएगा, मैं आंसर सीधा बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी में है। अगला प्रश्न कह रहा है कि डॉक्टर रंगनाथन रंगनाथन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी की पुस्तकालय समिति के अध्यक्ष किस वर्ष में थे? तो राइट आंसर 1957 में। अगला प्रश्न कह रहा है कि महत्वपूर्ण एवं दुर्लभ पुस्तकों को उनके मौलिक स्वरूप में ठीक से कैसे बचाया या बनाया रखा जा सकता है? तो व्यवस्थित करके संरक्षण करके, ठीक है, ये गलत बता दिया। तो इसे जो है संरक्षण करके जो है बचाया जा सकता है और इसके लिए जो है पूर्ण चमड़े की जिल्दबंदी जो है उपयुक्त होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर हार्डवेयर निम्न में से किसके बिना कार्य नहीं कर सकता? तो सॉफ्टवेयर के बिना जो है कार्य नहीं कर सकता। अगला प्रश्न है कह रहा है कि एआई यानी कि कृत्रिम बुद्धि का प्रयोग करने वाला कंप्यूटर किस पीढ़ी से जो है रिलेटिव है? तो 5वीं पीढ़ी से संबंधित है। अगला प्रश्न कह रहा है कि आप पुस्तकालय इंटरनेट सेवा में www को क्या समझते हैं? तो वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से जाना जाता है। पुस्तकालय क्या कहीं भी जाना जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि विनिस सॉफ्टवेयर को किसने विकसित किया? तो यूनेस्को के द्वारा जो है किया गया। अगला प्रश्न कह रहा है कि ISSN क्या दर्शाता है? तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर को। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? कौन सा आउटपुट डिवाइस है? तो प्रिंटर है, ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीक का उपयोग पुस्तकालय में किस कार्य हेतु किया जाता है? तो परिसंचरण में किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि ईमेल, यूजरनेट, गोफर, WAI या सेवाएं जो है क्या कहलाती हैं? तो ये जो है इंटरनेट अंतर्जाल सेवाएं कहलाती है। अगला प्रश्न कह रहा है TQM से आप क्या समझते हैं? तो टोटल क्वांटिटी मैनेजमेंट जो है इसे कहा जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि ऑप्टिकल फाइबर किससे निर्मित होता है? तो ये जो है फाइन ग्लास स्टैंडर्ड से जो है निर्मित होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि सोल से क्या तात्पर्य है? तो सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटीज़ लाइब्रेरी। अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से किसमें अधिकतम मेमोरी स्टोरेज क्षमता होती है? किसमें? तो टेराबाइट में, TB जिसे कहा जाता है।
अगला प्रश्न कह रहा है कि विंसिस क्या है। विंसिस जो है ये क्या है, तो सीडीएस ISIS विंडोज़ का विंडोज़ वर्जन है ये। अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित को उनसे संबंधित के अनुसार जो है इसे व्यवस्थित करना है कि कौन क्या है। तो राइट आंसर इसमें जो है ऑप्शन डी होगा। ए का 4, बी का 1 और जो है सी का 2 और डी का 3, इसे मिलान कर लीजिएगा आप। अगला प्रश्न कह रहा है कि URL का पूरा नाम आपसे पूछ रहा है, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला प्रश्न कर रहा है कि सार्वभौमिक ग्रंथ सूची नियंत्रण की धारणा जो है किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी। तो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन यानी कि इफ्ला के द्वारा। अगला प्रश्न कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तो ये आपका जो है अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से सही श्रृंखला को चुनना है। तो डाटा, सूचना और जानकारी, ठीक है, सही श्रृंखला होता है डाटा, सूचना और जानकारी। अगला प्रश्न कह रहा है कंप्यूटर से हाल ही में हटाई गई फाइलें कंप्यूटर में कहाँ संग्रहित होती हैं। तो रिसाइकिल बिन में होता है डिलीट की गई फाइल। अगला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट हेतु टेलीफोन से जुड़े जाने वाले उपकरणों को क्या कहा जाता है। तो इसे जो है मॉडम के नाम से जाना जाता है। तो इसे जो है मॉडम के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्न में से ईमेल पते का सही प्रारूप जो है चुनना है। सही प्रारूप कोई भी हो सकता है, नाम होता है XYZ कुछ भी कह लीजिए, @gmail के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि राजस्थान सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ। तो ये 2006 में, ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न कह रहा है कि दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय दिल्ली की स्थापना हेतु किसके द्वारा वित्तीय एवं तकनीक सहायता जो है प्रदान किया गया था। तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि यूनेस्को के द्वारा किया गया था और इसके उद्घाटनकर्ता जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न है कि पढ़ने की आदत एवं स्वयं शिक्षा की रुचि जागृत करना जो है ये किसका उद्देश्य है। तो ये विद्यालय, पुस्तकालय एवं सार्वजनिक पुस्तकालय का उद्देश्य है। अगला प्रश्न कह रहा है कि महाविद्यालय पुस्तकालय किस श्रेणी में आता है। तो ये जो है शैक्षणिक श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि डॉक्टर S.R. रंगनाथन के अनुसार पुस्तकालय विज्ञान का निम्न में से कौन सा चौथा नियम है। कौन सा जो है चौथा नियम है। तो समय की बचत पाठक की। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय प्रतिलिपिधिकार अधिनियम जो है 1957 में 1952 के अधिनियम संख्या 13 के संशोधनानुसार लेखक की मृत्यु के पश्चात कॉपीराइट जो है कितने वर्षों के लिए वैध होता है। इतना घुमाने की क्या जरूरत थी। तो राइट आंसर ऑप्शन 60 होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय ग्रंथालय स्थापित है। तो ये जो है पश्चिम बंगाल में है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम ग्रंथालय विज्ञान में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम किस विश्वविद्यालय द्वारा जो है शुरू किया गया था। तो दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा। दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा जो है MPhil, MLA, PhD ये 3 डिग्री जो है शुरू की गई थी। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। तो 1972 में की गई थी। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो 1933 में। अगला प्रश्न कह रहा है कि अमेरिकन पुस्तकालय संघ का मुख्यालय जो है कहाँ, किस स्थान पर जो है स्थित है। तो ये शिकागो में स्थित है। अगला प्रश्न कह रहा है कि पुस्तकालय कंसोर्टियम क्या है। तो पुस्तकालय कंसोर्टियम जो है नेटवर्क द्वारा अन्य पुस्तकालयों में उपलब्ध संसाधनों एवं सूचनाओं का साझाकरण होता है। तो ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो सार्वजनिक पुस्तकालय सेवाओं को प्रोन्नत करना। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रकाशनों की सार्वभौमिक उपलब्धता किसका कार्यक्रम है ये। तो ये इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन यानी कि इफ्ला का कार्यक्रम है। अगला प्रश्न कह रहा है कि पुस्तकालय में पुस्तकों से संबंधित रिकॉर्ड किस पंजिका में उपलब्ध होता है। तो परिग्रहण पंजिका में उपलब्ध होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट 1954 कौन से वर्ष में संशोधन करके समाचार पत्रों को जो है सम्मिलित किया गया था। 1956 में। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्वतंत्रता से पूर्व बड़ौदा राज्य में पुस्तकालय के विकास हेतु पुस्तकालय आंदोलन में किसका योगदान रहा। ठीक है, तो महाराज शिवाजी राय गायकवाड़ 3rd का रहा है।
अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह मनाया जाता है, तो 14 से 20 नवंबर को। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी पुस्तक के बारे में मुख्य सूचना आप किस प्रविष्टि से प्राप्त करेंगे, तो मुख्य प्रविष्टि से मुख्य सूचनाएं जो है प्राप्त होंगी। अगला प्रश्न कह रहा है कि शेयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग में प्रयुक्त BT, ठीक है, क्या प्रदर्शित करता है, तो बॉटम टर्म के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय विज्ञान संचार तथा सूचना स्रोत संस्थान निस्कियर यानी कि निम्न में से किन दो संस्थाओं को जो है मिलाकर बना था, तो राइट आंसर जो है ऑप्शन सी होगा, राष्ट्रीय विज्ञान एवं संचार संस्थान यानी कि निस्काम और जो है भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रलेखन केंद्र यानी कि इंस्डॉक को मिलाकर 2002 में अस्तित्व में आया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि मार्क 21 में टैग 260 किसको प्रदर्शित करता है, तो ये जो है भौतिक विवरण को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति में किस प्रकार के अंकन का प्रयोग जो है किया जाता है, तो ये आपका जो है मिश्रित अंकन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे मैं रोकना चाहूँगा, कल टेलीग्राम पे एक स्टूडेंट ने हमसे पूछा था कि अंकन कितने प्रकार के होते हैं, तो हमने उनसे कहा कि 4 प्रकार के होते हैं। अब वो कहने लगे कि 4 प्रकार के कैसे होते हैं, हमने तो 2 ही प्रकार के सुने हैं, मिश्रित और शुद्ध अंकन, ठीक है। देखिए ये DDC और CC से रिलेटिव है, ठीक है। DDC जो है शुद्ध अंकन है और CC जो है मिश्रित है। मिश्रित का कहने का मतलब उसमें जो है सिंबॉलिक का भी प्रयोग किया गया है, ABCD का भी प्रयोग किया गया है, सबका प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो ये कई प्रकार होते हैं, इसमें जो है 4 प्रकार होते हैं, अंकन के 4 प्रकार होते हैं। लेकिन लाइब्रेरी की बात अगर होती है तो जो है वहाँ पे क्या है कि शुद्ध अंकन सिर्फ होता है और मिश्रित अंकन होता है। उसका रीज़न ये है कि इस मिश्रित में जो है यानी कि जो CC है उसमें सभी तरीके का सिंबॉलिक का भी प्रयोग किया गया है, ठीक है, ABCD का भी प्रयोग किया गया है, तो ये मिश्रित हो गया, ठीक है। नोटेशनल भी होता है जिसमें नंबर्स होते हैं, तो ये 4 प्रकार होते हैं, इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा। अगर पूछ दे कि अंकन कितने प्रकार के होते हैं, तो अंकन 2 प्रकार के नहीं, अंकन 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। मिश्रित में तो सब आ गए ना भाई, मिश्रित में तो जो है नंबर भी आ गए, पॉइंट सिंबॉलिक्स भी आ गए, जो है ABCD भी आ जाएगा, नंबर भी आ जाएगा, लोगो भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा मिश्रित में। तो इसलिए जो है अंकन 4 प्रकार के होते हैं। लाइब्रेरी साइंस में अगर पूछे कि DDC और CC किस तरीके के हैं, तो DD जो है शुद्ध है और CC मिश्रित है, इसलिए उनको थोड़ा कन्फ्यूजन था, तो आप भी इस चीज़ से कन्फ्यूज नहीं होइएगा। चलिए, द्विबिंदु वर्गीकरण के अनुसार जो है ओ साहित्य में दिए गए पक्ष सूत्र P फैसेट किस पद को जो है प्रदर्शित करता है, तो ये आपका जो है भाषा को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न वर्गीकरण प्रणालियों को उनके प्रथम प्रकाशित वर्ष के अनुसार जो है सीक्वेंस से लगाना है, तो लगा लीजिएगा। DDC को रख लीजिएगा 76, कोलन को रख लीजिएगा जो है 33, ठीक है, इस तरीके से आप करके रख लीजिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि पुस्तकों की प्रविष्टि हेतु सूची कार्ड का मानक आकार जो है क्या होता है, तो 12.5 × 7.5। अगला प्रश्न कह रहा है कि अवधि 1987 से 1900 को द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति के अनुसार आप किस तरीके से जो है प्रदर्शित करेंगे, तो P19 और N87। अगला प्रश्न कह रहा है कि जब विचार व्यवस्थित हों तो बनता है, ये क्या बनता है, तो एकल। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी पुस्तक की वर्गांक संख्या क्या दर्शाती है, तो पुस्तक का विषय। अगला प्रश्न है डेविड दशमलव वर्गीकरण का 21वां संस्करण में कितने खंड थे, तो 4 खंड थे। अगला प्रश्न कह रहा है कि AACR में एक व्यवसायी प्रकाशक द्वारा प्रकाशित क्रमिक प्रकाशन के लिए मुख्य प्रविष्टि निम्नानुसार होगी, किसके अनुसार होगी, तो शीर्षक के अनुसार होगी। अगला प्रश्न कह रहा है कि द्विबिंदु वर्गीकरण के अनुसार प्रधानमंत्री की जीवनी व वर्गांक बनाने के लिए किस पूर्ववर्ती समान एकल यानी कि ACI का प्रयोग जो है किया जाएगा, किसका किया जाएगा, तो Y7 का। अगला प्रश्न कह रहा है कि श्रृंखला प्रक्रिया में किसी डॉक्यूमेंट की सब्जेक्ट हेडिंग को किससे बनाया जाता है, तो ये जो है आपका प्रलेख की वर्ग संख्या से। अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्तमान में ISBN में कितने संख्याएं होती हैं, 13 होती हैं, ये रॉन्ग है आंसर, 12 नहीं होती हैं, 13 होती हैं, ठीक है।
नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, आंसर ऊपर नीचे हुआ है, ठीक है। बी नीचे हो गया, सी ऊपर हो गया, 13 होता है, ठीक है। सीट सही है। अगला प्रश्न कह रहा है कि सूची जिनमें कुछ प्रविष्टियां संख्या में एवं कुछ प्रविष्टियां शब्दों में हों, ऐसी सूची को एस आर रंगनाथन के CCC कोड के अनुसार जो है क्या कहा जाएगा? तो इसे जो है वर्गीकृत सूची कहा जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल यानी कि AACR 2 का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ था? तो 1978 में हुआ था। अगला प्रश्न कह रहा है कि द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति के अनुसार एक किताब के निम्न परिसूत्र में C क्या प्रदर्शित करता है? तो ये प्रति संख्या को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि ओपेक का पूरा नाम आपको बताना है, तो ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा प्रलेखित सूचना स्रोत नहीं है? तो विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न कह रहा है कि यह किसका कथन है कि संदर्भ सेवा पाठक एवं उस प्रलेख के मध्य व्यक्तिगत रूप से संपर्क स्थापित करने की जो है प्रक्रिया है? तो SR रंगनाथन के द्वारा कहा गया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि शोध पत्रिका में प्रकाशित लेख होते हैं, तो ये आपका प्राथमिक स्रोत होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी पुस्तक का पुनः पर्याप्त परिवर्तन या अतिरिक्त पाठ्य सामग्री के साथ प्रकाशन को क्या कहा जाता है? तो संस्करण के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि द्विबिंदु वर्गीकरण के अंतः पंक्ति दशा संबंध का उपयोग निम्न में से किससे जो है संबंध प्रदर्शित करने के लिए जो है किया जाता है? तो एक मुख्य वर्ग, एक पक्ष, दो पंक्ति संख्याएं एक उसी पंक्ति में ही, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिब्लियोग्राफी का जनक जो है किसे कहा जाता है? तो कोनार्ड ग्रेशनर को कहा जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा ई स्रोत नहीं है? तो हस्तलिपि जो है ई स्रोत की श्रेणी में नहीं आता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि सारकरण पत्रिकाएं किस तरह के सोर्स होती हैं? तो ये जो है द्वितीयक स्रोत होते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि इंडिया अ रेफरेंस एनुअल का प्रकाशन जो है कौन करता है? तो प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, न्यू दिल्ली। अगला प्रश्न कह रहा है कि इंडियाज़ हुज हू नई दिल्ली इन्फा पब्लिकेशन किस प्रकार का सूचना स्रोत है? तो ये आपका जीवनी स्रोत है। अगला प्रश्न कह रहा है कि इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी का प्रकाशन किसके द्वारा जो है किया जाता है? तो राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता के द्वारा जो है INB का प्रकाशन किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि DBMS का पूरा नाम क्या होगा? तो डाटा बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि अर्नेट का पूरा नाम बताना है आपको, तो अर्नेट एजुकेशन होगा ना, ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क होगा, ठीक है। इकोनॉमिक रिसर्च नेटवर्क नहीं होगा, एजुकेशन है, ऑप्शन बी रॉन्ग है। अगला प्रश्न कह रहा है कि पुस्तकों को, पुस्तकालय सामग्री को विषय रूप या दोनों को पहचानने योग्य तर्क क्रम द्वारा जो है व्यवस्थित करने के लिए तैयार किए गए वर्गीकरण को जो है क्या कहा जाता है? तो बुक क्लासिफिकेशन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि पंच कार्ड के जनक के रूप में जो है किसे जाना जाता है? तो हरमन होल्ड्रिथ को जो है जाना जाता है। चार्ल्स बेबेज तो कंप्यूटर ऑफ फादर थे। अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय निरपेक्षागार ई ज्ञान कोष किसके द्वारा जो है क्रियान्वित किया जाता है? तो इग्नू के द्वारा जो है किया जाता है। और इन्फ्लिबनेट जो है EPG पाठशाला जो है ये किया जाता है। और किंडन जो है ये आपका अमेजोन के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रथम सारांश पत्रिका किस क्षेत्र में प्रकाशित की गई थी? तो ये जो है औषधि भेषजीय रसायन शास्त्र में की गई थी। अगला प्रश्न कह रहा है कि मोशन बॉक्स क्या है? तो ये जो है वीडियो साझा करने वाला समुदाय है। अगला प्रश्न कर रहा है कि बिब्लियो फाइल क्या है? तो ये आपका जो है लवर्स ऑफ बुक्स है। बिब्लियो प्रोफाइल जो है ये क्या होती है? तो बुक्स लवर्स कहा जाता है या पुस्तक प्रेमी। अगला प्रश्न कर रहा है GIS का पूरा नाम क्या होगा? तो ग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समांतर निर्देशिका का रूप नहीं है? कौन सा जो है नहीं है? तो म्यूजिक इंडेक्स, ऑप्शन डी में है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्दावली नियंत्रण नहीं है?
तो क्लासिफाइड कैटलॉग कोड जो है नहीं है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रसूची में मुख्य प्रविष्टि क्या है। तो यह आपका जो है मैक्सिमम इंफॉर्मेशन अबाउट अ डॉक्यूमेंट, ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रेसिस निर्देशिका प्रविष्टि तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रारूप का अनुसरण करती है। तो 2 लाइन 3 पार्ट्स का। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने पक्ष विश्लेषण का विचार विकसित किया था। तो रंगनाथन ने किया था, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न कह रहा है कि डैश ने सीपीएम को विकसित किया। सीपीएम को किसने विकसित किया था। तो डुपोन्ट कंपनी के द्वारा किया गया था, ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक मानव संसाधन नियोजन तकनीक नहीं है, नहीं पूछ रहा है। तो रैंकिंग टेक्निक जो है नहीं है, ऑप्शन जो है बी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने हार्थोने स्थित इलिनॉइस संयंत्र में ह्यूमन रिलेशन स्कूल से संबंधित स्टडी की थी। तो एल्टन मेयो के द्वारा जो है किया गया था, मानव संबंधों का रिलेशन। अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1935 में फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन फॉर कम्युनिकेशन सिस्टम से जो है परिचित कराया था। तो जो है एडविन ने कराया था, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि सीसी एक उच्च स्तरीय भाषा CISA का प्रकार है। किसका जो है ये प्रकार होता है। तो ये जो है आपका ऑप्शन ए होगा। प्रश्न कह रहा है कि सी लैंग्वेज होती है एक उच्च स्तरीय भाषा CISA का प्रकार है। तो ये प्रोटोकॉल लैंग्वेज का है। अगला प्रश्न कह रहा है कि बार कोड मुद्रण का कौन सा प्रकार लंबे समय तक जो है टिकाऊ नहीं रहता है। तो थर्मल जो है ट्रांसफ़र प्रिंटिंग जो है नहीं रहता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिग डाटा में कौन सी वी किसी गलत, असत्य या अपूर्ण का पता लगाने और सुधार करने के तरीकों के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, वेरासिटी। अगला प्रश्न कह रहा है कि संरचित प्रलेखों के लिए डाटा की सार संभाल और अदला बदली के लिए किस मानक को जो है प्रयुक्त किया जाता है। तो XML का किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्थिति का पता लगाने संबंधित पैटर्न को QR कोड के कोनों में व्यवस्थित किया जाता है। तो राइट आंसर 3 होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि SPSS में स्प्रेडशीट ग्रिड होता है जिसमें डाटा को प्रविष्ट किया जा सकता है। तो डाटा